चलिए अच्छा, इसको हम आंसर में दिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझिए 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे? तो 1 पैसे में कितना रुपया होते हैं? 1/100 रुपया। सिंपल सा। तो जहां भी पैसा रहेगा वहां 1/100 लिख सकते हो। रुपया में अगर बदलना हो, पैसे से रुपया में बदलना हो तो 1/100 लिख सकती हो। चलिए अब देखिएगा, ये पैसे में है तो रुपये बदलना है, तो किससे भाग देते भैया? 100। ये रुपये में था, इसको रहने दो, ये भी रहने दो। 60 पैसे हैं तो किससे भाग नहीं देना है? 100 से। ये रुपये में बदल गया, ये भी ये रुपये में था पहले से। देखिए 2 जीरो है, 2 अंक का दशमलव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो है तो 2 अंक का दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको जोड़ना है तो 2.50, 3.20 और ये केवल 8 है तो 8 यहाँ इधर करिएगा, 0 0 लिख सकते हैं, दशमलव लगा के यहाँ, और ये हो जाएगा 0.60। ऐड कर लीजिए 0 और 5 2 7 7 6 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 8 3 11 11 2 13 1 14, तो 14.30 ये आपका आंसर है। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है 300 मिलियन 25,040 को अंकों में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखिए पहला ऑप्शन, देखिए ये पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ सुनिए, कह रहा 300 मिलियन 25,040, 300 मिलियन 25,040, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आपको संकेत दे रहा है, अगर मिलियन नहीं याद दिमाग में आ रहा है तो 25,040 दे रहा है, तो ये देखिए 25,000 इकाई, बाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। ओहो ये तो लाख में पहुंच जाएगा। देखो अब इसको चेक करो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में कह रहा है 300 मिलियन 25,040 को अंकों में लिखेंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 300 मिलियन 25,040, तो ये आपका आंसर। अगर ये आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पहुंच गया, जबकि 25,000 बोला, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। कुछ ट्रिक्स अपनाओ कि पेपर में हम जैसे पहुंचे क्वेश्चन को देके आंसर, ठीक है। हाँ सीखने की प्रयास करो, तरीके सीखो, रटने की प्रयास मत कीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें से मैं 2 क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूं, उसकी बात बता रहा हूं, ठीक है ना। 54 और कौन सा 55, अभी मैं बता रहा हूं। पहले ये जल्दी हो गए। देखो 56 वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोणों का युग्म पूरक कोण है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है 40, अभी मार्क खदेरूंगा अभी, तो ये हो जाएगा 40 60 60 140 और 30
और 60 डी 60 और 120 सुनिए 40 60 60 140 30 160 और 60 120। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कोणों का युग्म पूरक कोण है? तो पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होते हैं तो कोण पूरक होते हैं। तो ये केवल पूरक बोला है तो आप 90 वाले को ही मानेंगे। ऐसा दो कोण लीजिए जिनका योग 90 अंश होता है, उसे हम पूरक कोण बोलेंगे। तो ये देखिए 60 और 30, 60 और 30 को जब जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका पूरा कोण यही हो जाएगा, समझे ना? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90 हो तो वो कोण पूरक होते हैं। यही पूरक है। तो 30 और 60 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसी को हम इन्हीं दोनों को बोलेंगे पूरक कोण, मतलब एक दूसरे को बोलेंगे। इसका पूरक कोण ये है, इसका पूरक कोण ये है। और एक होता है संपूरक कोण, वो 180 अंश का होता है। अब जरा देखिएगा 57 वाला क्वेश्चन, समान अंत बिंदुओं वाली, समान अंत मतलब ये बिंदु वाली दो एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं, मतलब दो रेखाएं जिनकी बिंदु यहां से निकली है, एक रेखा यहां से और इसी के ऊपर ही है, इसी के ऊपर है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हैं, एक दूसरे पर क्या है, तो उनका कोण क्या होगा भैया? 0 तो होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया सरल कोण, 90 अंश कोण और शून्य कोण। तो आपका आंसर कौन सा होगा? शून्य। तो 0 डिग्री वाला आपका आंसर सही है। तो 0 डिग्री, कौन सा डिग्री? 0 डिग्री का कोण आपका सही होगा। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। हाई, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई भी यदि एक दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो और जिनके बिंदु एक ही हो तो कितने अंश का कोण बनाएंगे? 0। समझ में आया? हाँ, इसमें देखिए 58 वाले में 3 मीटर भुजा की घन, 3 मीटर भुजा के घन से 6 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? घन, घन का मतलब क्या होता है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये घन है। और घन की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। और घन में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। चिल्ला कर पढ़ा, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ L और B और H ये 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर है। और फिर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं? 6 सेंटीमीटर। आपको एक घन दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है 3 मीटर, और इसी में 6 सेंटीमीटर का घन काटना है। हाँ, 6 सेंटीमीटर का। तो इसी घन से 6 सेंटीमीटर का क्या काटना है? घन। हाँ, तो कितने घन बनेंगे भैया? कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इसी के आयतन से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। हाँ, घन का आयतन कितना होता है?
भुजा क्यों, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो भुजा कितना दिया था, इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका भी क्यूब कर देंगे बस। लेकिन ये बनेगा 27, है ना। अब जरा देखिएगा एक बात और, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप किससे भाग दोगे, 100 से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। अब जरा देखिएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 6 बटे कितना बनेगा 100। अब ये 1 मीटर में बदलेगा कि नहीं बन गया। अब भैया इसका क्यूब कर दीजिए तो 27। आइए मुझे बताओ 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 है ना। ये नीचे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। अब लाला ये जो नीचे वाला भाग है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो 27 ये देखो 2 0 2 0 2 0 कई जीरो 6 जीरो, और नीचे कितना है 6 गुणे 6 गुणे 6 36 36 का कितना हो जाएगा 16, 18 18 16। अब 216 अब हमको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो 216 से आप भाग दीजिए, चलिए भाग दीजिए 216। या तो अगर नहीं कर पाते हो मैं और बढ़िया तरीका आपको बताऊं, सिंपल से देखिए ये वाला भाग ऊपर जाएगा, अब रहने दीजिए 27 को, देखिए 27 को रहने दीजिए, है ना, जाएगा ऊपर 6 जीरो, यहाँ डायरेक्ट कर दे 6 जीरो, और नीचे आपका 6, देखिए 6। तो ये मुझे बताओ कितना होगा 3 नवा 27, 3 नवा 27, तो 3 दूना 3 त्रिका 3 दूना 3 इक्का 3 दूना 6, पूरा हो गया ना। तो देखो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो उसी में भाग दे दीजिएगा 1 0 0 कितने हुए 6, 8 से क्या कर दीजिए 2 दूना 4 4 दूना 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा, काटो नहीं काट पाओगे, ऐसे काटो 4 से कटे 4 दूना 8, ये 25 चौको 100, तो ये 4 जीरो बचेंगे। फिर काट दीजिए भैया, तो कितना हो जाएगा 2 इक्का 2, 2 दूना 4, 1 2 पंचे, अब 3 जीरो बचेगा ना, तो 1 2 5 12,000 सॉरी 1,25,000 1,25,00,000, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो 12 हजार 1,00,000 आपका ये आंसर है।